प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर, जिसे आप इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रथम यज्ञ प्रयाग में ही किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना है। प्रयागराज को हिंदुओं का एक मुख्य धार्मिक स्थल माना गया है। भारतीय इतिहास में प्रयागराज शहर ने युगों के परिवर्तन देखे हैं और साथ ही बदलते हुए इतिहास के उत्थान और पतन को देखा है। बीते वर्षों में प्रयागराज में कुछ ऐसी रोचक बातें हुई हैं जो इस शहर को अन्य शहरों से अनोखा बनाती हैं। इसमें चाहे प्रयागराज को एक दिन के लिए देश की राजधानी बनाया गया हो, चाहे हर 12 वर्ष में एक बार देश का सबसे अधिक आबादी वाला नगर बनना हो, या फिर प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों की नगरी कहा जाए, यह भी गलत नहीं होगा। आज हम इन्हीं कुछ बातों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयागराज यानी इलाहाबाद को 1 नवंबर 1858 को भारत की राजधानी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश का कार्यभार ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। उस दौरान दिल्ली, मेरठ और आगरा जैसे शहरों में 1857 के विद्रोह की भड़की हुई चिंगारी जल रही थी और इलाहाबाद शहर पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था। इस कारण इलाहाबाद को भारत देश की राजधानी बना दिया गया। प्रयागराज में हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सनातन धर्म में कुंभ स्नान का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म और परंपरा के अनुसार यह मान्यता प्राप्त है कि कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ कुंभ मेले में शाही स्नान करने विश्व के विभिन्न कोनों से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के शाही स्नान की तारीख 13 जनवरी 2025 को घोषित कर दी गई है। इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो कि रूस, बांग्लादेश जैसे देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इसीलिए प्रयागराज के लिए यह गौरव की बात है कि यह 12 वर्षों में एक बार जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज यानी पुराना इलाहाबाद देश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस शहर से देश के 1-2 नहीं बल्कि 7 प्रधानमंत्रियों का जुड़ाव रहा है, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर शामिल थे, जिसके कारण इसे प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहा जाता है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इस शहर का नाम पहले प्रयागराज ही था, किंतु यह ऐतिहासिक भूमि 1526 में मुगलों के अधीन हो गई तो मुगल बादशाह अकबर इस शहर की धार्मिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिकता से खूब प्रभावित हुआ। उसने इस शहर को अपने अल्लाह का शहर माना था, इसलिए उसने इस शहर का नाम बदलकर अल्लाहवास कर दिया। बाद में अंग्रेजों ने इसे इलाहाबाद के नाम से उच्चारित किया। पिछले कई अरसे से शहर के लोग अकबर द्वारा दिए गए इस नाम को बदलने की मांग कर रहे थे। फिर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अक्टूबर 2018 में अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद का नाम पुनः प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज ऐतिहासिक और धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक सुंदरता भी समेटे हुए है। प्रयागराज में बहुत से प्राचीन मंदिर, भवन, किले, संग्रहालय है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इसी कारण इसे उत्तर प्रदेश के सबसे सुंदर पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। प्रयागराज में घूमने के लिए श्री मनकामेश्वर मंदिर, चंद्रशेखर आजाद पार्क, खुसरो बाग, आनंद भवन संग्रहालय, अकबर किला, जवाहर तारा मंडल, ऑल सेंट्स कैथेड्रल इत्यादि मुख्य पर्यटक स्थल हैं, जहां भारी संख्या में पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। वहीं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भी प्रयागराज के सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई है, जिनमें से एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी थे। 13 फरवरी सन 1931 को
चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के साथ अकेले ही भिड़ गए थे। लड़ाई के दौरान 15 अंग्रेजी सैनिकों को निशाना बनाने के बाद जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली रह चुकी थी तो उन्होंने वो एक गोली खुद पर चलाकर देश के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो कैसा लगा आपको प्रयागराज? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अपने शहर के बारे में जानने के लिए कमेंट में अपने शहर का नाम टाइप करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।